निशान मंजिल लहू के कतरे। किस्त नंबर 17। अबू सबा को मार मार कर जब थक गए तो उन्होंने इसको एक तरफ लुढ़का दिया क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। मैड्री सहमी ये सब देख रही थी मगर अबू के गुस्से के आगे कुछ नहीं कर पा रही थी। सबा की ये आजमाइश मेरे लिए शदीद अजियत का बाइस थी और ये आखिरी बार नहीं था बल्कि सबा के मुंह से होने वाले हक के इजहार ने इसकी मशक्क़तों, अजियतों और मुसीबतों के दर खोल दिए थे। रोज़ कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाती थी जिसके नतीजे का सिर्फ एक ही तकाजा था कि इस्लाम छोड़ दो, खातिम अल-नबियन को आखिरी नबी माना छोड़ दो, उनकी नबुवत पर डाका डालने वाले मिर्ज़ा कज़्ज़ाब को सच्चा मान लो। दिन इसी तरह शदीद तनाव की कैफियत में गुजरने लगे थे। हस्सान चूंकि सबा और सभी घर वालों का लाडला था, वो अपने तौर से एहतजाज और सबा की हिफाजत की कोशिश करता। सबा को बस यही धन थी कि किसी तरह हक विस्ट का ये रास्ता वो अपने घर वालों को भी दुखा सके और उस पर उनको चला सके। और घर वालों को ये फिक्र खाई जा रही थी कि ये बात फैल ना जाए कि इतने बड़े कादियानी मुरब्बी और पूरी जमात के लीडर ख़ानदान की बेटी मज़हब मिर्ज़ायत छोड़ चुकी है। फिर हमारा ख़ानदान भी मिर्ज़ा लईन का ख़ानदान था। इसी कैफियत में 6 माह गुजर गए। सबा को न्यूयॉर्क पढ़ने नहीं भेजा गया कि ये यहाँ हाथ से निकल गई तो वहाँ जाकर क्या करेगी। इतने लंबे अरसे मुसलसल मेरी नाजुक सी लाडली बहन ने अपनी ज़ात पर तरह तरह की अजियतें बर्दाश्त की मगर उसके आज़म वस्तकलाल में कमी ना आई। अरीशा, मेरी एक बात मान सकती हो? एक रोज़ सबा मुझसे कहने लगी। जी कहो, क्या बात है? मैंने स्कूल का होमवर्क करते हुए सर उठाकर उसको देखा और कहा, अब क्या फरमाइश है बताओ। अबू से अपनी फरमाइश का इजहार करके अपना ये हाल बना लिया। तुमने अब बताओ मुझसे क्या फरमाइश है? सबा बोली, अरीशा, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या तुम मेरे मिशन को आगे बढ़ा सकती हो? सबा की आंखों में मेरे लिए उम्मीद नजर आई। मैंने ना चाहते हुए भी इसको हाँ कर दी। हाँ क्यों नहीं, बल्कि मैं और तुम दोनों मिलकर ही इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। बे-इख्तियार मेरे मुंह से इसके लिए तसल्ली के अल्फाज निकले, वरना मैं अबू और भाइयों की मार देखकर बहुत डर गई थी। ठीक है, अब मैं मुतमईन हूं कि तुम मेरे बाद मेरे मकसद को पूरा कर सकोगी। इसने गोया मुतमईन होकर आंखें बंद करके तकिए पर सर टुक लिया। 2 आंसू इसकी आंखों से बहकर कंपटियों की तरफ चलने लगे और वो गुनगुना रही थी।